बहुत समय पहले की बात है, जब हरियाणा के एक छोटे से गांव में सुबह की हवा में खेतों की मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली रहती थी। उसी गांव में एक साधारण किसान परिवार रहता था। परिवार का जीवन सरल था, मेहनत, ईमानदारी और प्रकृति से जुड़ा हुआ। उसी घर में एक बालक ने जन्म लिया, जिसकी आंखों में बचपन से ही एक अलग चमक थी। लोग कहते थे, यह बच्चा सवाल ज्यादा पूछता है। उस बालक का नाम था रामपाल। बचपन सवालों से भरा मन। रामपाल बाकी बच्चों की तरह केवल खेलकूद में नहीं खोया रहता। जब दूसरे बच्चे पतंग उड़ाते, वह अक्सर किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बुजुर्गों की बातें सुनता। गांव के बुजुर्ग जब रामायण, महाभारत या संतों की कथाएं सुनाते, रामपाल बीच बीच में पूछ बैठता, अगर भगवान दयालु हैं, तो दुनिया में दुख क्यों है? अगर आत्मा अमर है, तो डर किस बात का? बुजुर्ग मुस्कुरा देते, लेकिन उनके पास जवाब नहीं होता। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा ज्यादा मत सोचा कर, भगवान सब ठीक करते हैं। लेकिन रामपाल का मन मानता नहीं था। उसके भीतर कुछ खोज रहा था, एक ऐसा सत्य जो सिर्फ सुनने से नहीं, समझने से मिले। युवा अवस्था, खोज की आग। जैसे जैसे रामपाल बड़ा हुआ, उसने खेती के साथ पढ़ाई भी की। किताबों से उसे ज्ञान मिला, लेकिन मन की बेचैनी नहीं गई। वह मंदिर भी गया, मस्जिद भी, गुरुद्वारे में भी बैठा और साधुओं की संगत भी की। हर जगह उसे भक्ति तो दिखी, लेकिन स्पष्ट उत्तर नहीं। एक रात उसने आकाश की ओर देखकर कहा, अगर सच में कोई परम सत्य है, तो मुझे उसका रास्ता दिखाओ। उस रात उसने सपना देखा, एक दीपक अंधेरे में जल रहा है और एक आवाज कहती है, ज्ञान बाहर नहीं, सही मार्गदर्शक में मिलेगा। गुरु की तलाश। इसके बाद रामपाल ने अपना जीवन सत्य की खोज को समर्पित कर दिया। वह कई आश्रमों में गया, कई संतों से मिला। कुछ ने चमत्कार दिखाए, कुछ ने डर दिखाया, लेकिन उसके सवाल वहीं के वहीं रहे। एक दिन एक बूढ़े साधु ने उससे कहा, सच्चा संत वह नहीं जो डराए, बल्कि वह है जो समझाए। यह वाक्य रामपाल के दिल में उतर गया। वर्षों की खोज के बाद उसे एक ऐसे गुरु मिले जिन्होंने ग्रंथों को तर्क, करुणा और विवेक से समझाया। वहां पहली बार रामपाल को लगा, मैं घर पहुंच गया हूं। उस गुरु ने उसे सिखाया कि ईश्वर दयालु है, डराने वाला नहीं। भक्ति का अर्थ अंधविश्वास नहीं, समझ है। इंसान का धर्म सबसे पहले मानवता है। रामपाल ने सालों तक सेवा, अध्ययन और साधना की। उसने जाना कि ज्ञान को छुपाना पाप है और बांटना पुण्य। संत रामपाल का जन्म कल्पनात्मक। जब गुरु ने देह त्यागी, तो शिष्यों ने रामपाल से कहा, अब आप हमें मार्ग दिखाइए। रामपाल ने स्वयं को कभी महान नहीं माना। उसने कहा, मैं सिर्फ एक दर्पण हूं, सत्य आपका अपना है। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे, दुखी, भ्रमित, डर से भरे लोग। वह उन्हें न डराता, न चमत्कार दिखाता। वह बस सवाल पूछता और सोचने को कहता। उसका एक वाक्य प्रसिद्ध हो गया, अगर भक्ति तुम्हें इंसान से दूर करे, तो वह भक्ति नहीं। संघर्ष और परीक्षा। जहां रोशनी होती है, वहां छाया भी होती है। जैसे जैसे उसके विचार फैलने लगे, कुछ लोग असहज हो गए। सवाल उठे, विरोध हुआ, आरोप लगे। रामपाल शांत रहा। उसने कहा, सत्य को बचाने के लिए शोर नहीं, धैर्य चाहिए। उसने अपने अनुयायियों को सिखाया, हिंसा नहीं, नफरत नहीं, अंधभक्ति नहीं, संदेश मानवता के नाम। उसकी कल्पनात्मक कथा में एक दिन उसने अपने शिष्यों से कहा, धर्म वह नहीं जो दीवारें खड़ी करे।
धर्म वह है जो दिल जोड़े। ईश्वर वहाँ है जहाँ करुणा है। और ज्ञान वहाँ है जहाँ सवाल करने की आजादी है। अंत नहीं, आरंभ। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि संत रामपाल इस कल्पनात्मक कथा में किसी शरीर तक सीमित नहीं है। वह एक विचार है, सोचने का, समझने का और इंसान बनने का। निष्कर्ष, यह कहानी पूरी तरह कल्पनात्मक और प्रेरणात्मक है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि ज्ञान, करुणा और विवेक का संदेश देना है। विचारों की आंधी और आत्मा की परीक्षा। बदलता हुआ का। समय के साथ संत रामपाल कल्पनात्मक कथा के पात्र के विचार सिर्फ उसके आश्रम तक सीमित नहीं रहे। आसपास के गांवों से लोग आने लगे। कोई दुखी था, कोई डर से भरा, कोई जीवन से निराश। वह उन्हें कोई चमत्कार नहीं दिखाता था। वह बस कहता, पहले खुद को समझो, फिर ईश्वर अपने आप समझ में आ जाएगा। गांव के लोग हैरान थे। उन्होंने ऐसे संत पहले नहीं देखे थे जो दान नहीं मांगता, डर नहीं दिखाता, स्वर्गनरक की धमकी नहीं देता। वह कहता था, अगर ईश्वर प्रेम है तो डर किस बात का। परंपराओं से टकरा। जहां लोग बदलते हैं वहां टकराव भी होता है। कुछ परंपरावादी लोग असहज होने लगे। एक दिन गांव की चौपाल में चर्चा छिड़ गई। यह संत लोगों को ज्यादा सवाल करना सिखा रहा है। अगर सब सोचने लगेंगे तो हमारी मान्यताओं का क्या होगा। एक व्यक्ति ने गुस्से में कहा, धर्म सवालों से नहीं, मानने से चलता है। लेकिन एक बूढ़ी औरत धीरे से बोली, बेटा, मैंने पहली बार डर के बिना भक्ति सीखी है। संत का उत्तर। जब विरोध की बातें संत रामपाल तक पहुंची तो उसने कोई सभा नहीं बुलाई, कोई भाषण नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, जो सत्य है वह सवालों से नहीं डरता। उसके शिष्य चिंतित थे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, अगर विरोध बढ़ा तो। संत मुस्कुराए, बीज जब अंकुर बनता है तो मिट्टी भी उसे रोकती है, लेकिन रुकना उसका स्वभाव नहीं। कठिन समय की शुरुआत। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं। कहा जाने लगा कि वह परंपराओं को तोड़ रहा है, लोगों को भटका रहा है, समाज के लिए खतरा है। कुछ लोग डर गए और आना बंद कर दिया। कुछ और मजबूती से जुड़ गए। एक युवक ने आकर कहा, गुरुदेव, मेरे घरवालों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है। संत रामपाल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सत्य की राह पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता, लेकिन यह राह आसान भी नहीं होती। आत्मा की परीक्षा। एक रात संत अकेले बैठे थे। दीपक की लौ कांप रही थी। उन्होंने स्वयं से पूछा, क्या मैं सही कर रहा हूं? उसी क्षण उन्हें अपने गुरु की बात याद आई, जब संदेह आए तब डर नहीं, करुणा बढ़ाना। अगले दिन उन्होंने आश्रम के दरवाजे और ज्यादा खोल दिए। गरीबों के लिए भोजन, बच्चों के लिए शिक्षा और सबके लिए संवाद, विचारों का विस्तार। अब लोग सिर्फ सुनने नहीं, समझने आने लगे। संत कहते, धर्म का मतलब इंसानियत से भागना नहीं, उसे जीना है। ईश्वर मंदिर में कैद नहीं है, वह कर्म में है। अगर कोई ज्ञान तुम्हें घमंडी बनाए तो वह अधूरा है। उनके शब्द किताबों में नहीं, दिलों में लिखे जाने लगे। समाज की दो राहें। समाज अब दो हिस्सों में बंट गया था, जो डर से बंधा था, जो समझ की ओर बढ़ रहा था। लेकिन संत रामपाल किसी को भी शत्रु नहीं मानते थे। वे कहते, जो विरोध करता है वह भी सत्य की खोज में ही है, बस रास्ता अलग है। एक नई सुबह का संकेत। एक दिन वही व्यक्ति जो पहले सबसे ज्यादा विरोध करता था चुपचाप आश्रम आया। उसने कहा, मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन आपके शब्दों ने मुझे सोचने पर मजबूर किया है। संत मुस्कुराए। उनके लिए यही जीत थी। तूफान से पहले की शांति। आश्रम में अब पहले जैसी शांति नहीं थी। लोग आते थे, सीखते थे, बदलते थे, और यही बदलाव कुछ लोगों को सबसे ज्यादा डराने लगा था। संत रामपाल कल्पनात्मक पात्र अक्सर कहते थे, जब विचार बदलते हैं तब व्यवस्था हिलती है।
एक दिन दूर शहर से कुछ प्रभावशाली लोग आए। उनके चेहरे पर सवाल नहीं, निर्णय थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, आपके विचार समाज को भ्रमित कर रहे हैं। आपको बोलना कम करना होगा। शिष्यों के दिल कांप गए, लेकिन संत शांत रहे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर सत्य बोलना अपराध है तो मौन भी एक उत्तर है। आरोप और अकेलापन। कुछ ही दिनों में आरोपों की आंधी चल पड़ी। कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ बातें, शब्द, शक और डर। आश्रम पर नजर रखी जाने लगी। कुछ शिष्यों ने डर के कारण दूरी बना ली, कुछ आंसू बहाते हुए भी रुके रहे। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या हमें जवाब नहीं देना चाहिए? संत रामपाल ने धीरे से कहा, हर सवाल का जवाब शब्दों से नहीं, कुछ जवाब जीवन से दिए जाते हैं। एक रात आश्रम लगभग खाली था। दीपक की लौ बहुत धीमी थी। संत ध्यान में बैठे थे। न कोई शिकायत, न कोई डर। उनके मन में बस एक विचार था, क्या मानवता अभी तैयार है? उसी रात उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया। अंतिम शिक्षा कल्पनात्मक। उन्होंने कहा, अगर कभी मेरा नाम तुम्हें बांटने लगे तो नाम छोड़ देना, लेकिन ज्ञान मत छोड़ना। अगर मेरी बातें तुम्हें दूसरों से ऊंचा समझने लगें तो समझ लेना तुम रास्ता भटक गए हो। शिष्य रो पड़े। उन्होंने आगे कहा, सत्य को सहारे की जरूरत नहीं होती, वह गिरकर भी खड़ा हो जाता है। निर्णायक क्षण। अगले दिन संत को बाहर ले जाया गया। कोई नारे नहीं, कोई विरोध नहीं, बस मौन। भीड़ में कुछ लोग रो रहे थे, कुछ शर्मिंदा थे, कुछ सोच में डूबे थे। संत ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, डरो मत, विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। मौन का प्रभाव। समय बीता। आश्रम बंद नहीं हुआ। वह लोगों के दिलों में खुल गया। जो कभी सुनते थे अब समझाने लगे, जो कभी डरते थे अब प्रश्न पूछने लगे। संत रामपाल अब दिखाई नहीं देते थे, लेकिन उनके शब्द हर जगह थे। स्कूलों में, घरों में और सबसे ज्यादा अंतरात्मा में। एक नया अर्थ। वर्षों बाद वही युवक जो कभी विरोधी था, एक बच्चे से कहता है, धर्म का मतलब डर नहीं होता, मतलब इंसान बनना होता है। बच्चा पूछता है, यह किसने सिखाया? वह मुस्कुराकर कहता है, किसी संत ने नहीं, एक विचार ने। वर्ष बीत गए। आश्रम की इमारत अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन जिन दिलों में वह बसा था वहां कभी बंद नहीं हुआ। संत रामपाल कल्पनात्मक पात्र अब कहीं दिखाई नहीं देते थे, न मंच पर, न सभा में, न चित्रों में। फिर भी लोग कहते थे, वह यहां है। बीज जो वृक्ष बन गया। जिन शिष्यों ने कभी उनके साथ बैठकर प्रश्न पूछे थे अब वही दूसरों को सोचने के लिए प्रेरित कर रहे थे। कोई शिक्षक बन गया, कोई किसान, कोई साधारण मजदूर, लेकिन एक बात सब में समान थी, डर की जगह विवेक। वे किसी को अपना मत थोपते नहीं थे, वे बस पूछते थे, क्या यह तुम्हें बेहतर इंसान बना रहा है? अगली पीढ़ी। एक दिन एक छोटा बच्चा स्कूल से घर आया और मां से पूछा, अगर भगवान अच्छे हैं तो क्या हमें डरना चाहिए? मां ठिठक गई, फिर मुस्कुराकर बोली, नहीं बेटा, अच्छे से डर नहीं लगता, अच्छे को समझा जाता है। यह वही उत्तर था जो कभी एक संत ने मौन में दिया था। अंतिम परीक्षा का अर्थ। जो लोग कभी सोचते थे कि एक व्यक्ति को हटाने से विचार खत्म हो जाएगा, वे चुप थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था, विचार आग की तरह होते हैं, दबाव तो और फैलते हैं। संत रामपाल ने कभी कहा था, कल्पनात्मक कथन, अगर मेरा जाना तुम्हें मजबूत बना दे तो समझ लेना मेरा होना सफल रहा। मौन का सबसे ऊंचा स्वर। अब न कोई नारा था, न कोई विवाद, बस एक शांति थी जो समझ से आई थी, डर से नहीं। लोग अब धर्म को किताब में नहीं, कर्म में ढूंढने लगे। मंदिर गए, लेकिन इंसान को पहले देखा। प्रार्थना की, लेकिन प्रश्न पूछना नहीं छोड़ा। एक विचार, अनगिनत रूप। किसी ने संत रामपाल को याद करते हुए कहा, वह एक व्यक्ति नहीं थे, वह एक दिशा थे। दूसरे ने कहा, उन्होंने हमें भगवान नहीं दिया, उन्होंने हमें सोच दी। अंतिम दीपक। कहानी के अंत में एक बूढ़ा व्यक्ति हर शाम अपने घर के बाहर एक दिया जलाता था। कोई पूछता, किसके लिए? वह मुस्कुराकर कहता, उस ज्ञान के लिए जो डर से बड़ा है। दिया जलता था, हवा चलती थी, लेकिन लौ बुझती नहीं थी।